धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, पिछले एपिसोड में आपको समझाया गया कि अन्वय व्यतिरेक के माध्यम से कैसे हम इस संसार में से परमात्मा को निकालते हैं, परमात्मा को ढूंढते हैं। भागवत में भी कहा गया ना कि अन्वय व्यतिरेक का अभ्याम, अन्वय और व्यतिरेक के माध्यम से परमात्मा का बोध करो। इसके बाद आपको शब्द शक्ति के बारे में बताया गया, अभिधा क्या है, लक्षणा क्या है, अभ्यंजना क्या है। अब आज आप लोगों को 4 महावाक्यों का तात्पर्य समझा के ये प्रकरण समाप्त करेंगे। फिर कोई दूसरा प्रकरण सोचेंगे कि क्या उठाएं, गीता उठाएं कि पातंजलि योग को उठाएं। आज ये प्रकरण समाप्त करेंगे। और हाँ, नेट की ऐसी समस्या है कि 25-30 मिनट का 23 मिनट का वीडियो बनाया, अभी आज तक भेज नहीं पाया आपको। 2 दिन पहले बनाए बीमारी की अवस्था में, लेकिन आज जाके वो लोड हो पाया है। तो अब हमने सोचा है कि 15-15 मिनट से बेसी का वीडियो न बनाए। बना के क्या करेंगे, इंटरनेट इतना कमज़ोर चल रहा है कि 2-2 दिन में तो 20 मिनट का वीडियो लोड हो रहा है। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आप लोग जानते हैं 4 महावाक्यों की बहुत बार चर्चा हमने करी है, और आप लोगों को लगता होगा कि ये तो कई बार सुना चुके हैं। अरे भैया, सुनने में और गुनने में और फिर उसका निध्यासन करने में बड़ा अंतर होता है। रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। अगर पहले ही बोध हो जाएगा अयम आत्मा ब्रह्म। अच्छा, आप देखो, और किसी धर्म में ये नहीं बताया गया जो हमारे धर्म में बताया गया कि आत्मा क्या है, कि ईश जीव सम सहज संघाती। ये परमात्मा ही है, अपनी आत्मा परमात्मा ही है। और जैसे परमात्मा न जन्मता है न मरता है, वैसे हमारी आत्मा भी न जन्मती है न मरती है। जैसे परमात्मा शाश्वत है, वैसे हमारी आत्मा भी शाश्वत है, सनातन है। अजो नित्यो शास्त्रोयम पुराणो नयनम छिदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक न च क्लेदयन् तापो न च शोष्यति मारुत। कोई शस्त्र से छेद नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती। अयम क्लेद्यो अयम दाह्यो अयम छेद्यो। इसको न गीला होता है कभी, न सूखा होता है कभी, न इसमें कभी कोई छिद्र कर सकता, न इसका कोई बद कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी आप विश्वास करो कि डर मरने से जितना हम भारतीय डरते हैं ना, इस दुनिया के 18 आबादी में दूसरी कोई कौम नहीं डरती। क्यों? क्योंकि हमने सुन रखा है, बस सुन रखा है कि आत्मा अमर होती है। पहले तो आत्मा ही का बोध नहीं साफ होता है कि आत्मा है क्या, क्या अंतर है आत्मा में और जीव में, ब्रह्म में और ईश्वर में क्या अंतर है? बस किस्सा कहानी सुन लिए और दूसरी जगह भी जाएंगे तो किस्सा कहानी सुनने के लिए जाएंगे ना। वेदांत का सार है बस ये 4 महावाक्य। और महावाक्य क्यों कहा, जबकि एकदम 1 शब्द 2 शब्द के वाक्य हैं? क्योंकि इनका अर्थ बड़ा गंभीर है। क्योंकि इन्हीं 4 वाक्यों में चारों वेद समाहित हैं, चारों वेद। तो इसको अगर समझ लें और जीवन में उतार लें तो समझो कि जीवन की साधना पूरी हो गई। कहा गया है शास्त्रों में कि यह चेद वेदीदत सत्यमस्ति न चेदिया वेदीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रेता तस्माद् लोकामृता भवन्ति। यह चेद वेदीदत सत्यमस्ति है। अरे इस शरीर के गिरने से पहले अगर हमें इस बात का बोध हो जाए कि जिस परमात्मा को हम जीवन भर ढूंढते रहे वो तो अपना आपा ही है, यानी अपने को ही जीवन भर ढूंढते रहे। अरे दूसरे को ढूंढो तो पा भी जाओगे, आप अपने ही को जब खो गए
तो कैसे पाओगे अपने आप को? और जब दूसरा कोई कहेगा ये रहे तुम, गुरु यही करता है। तो यही 4 महावाक्य हमको बार बार चेताते हैं कि देखो बस यही तुमको पहुंचना है, कहाँ भटक रहे हो इधर उधर। क्या कि पहला महावाक्य है ऋग्वेद का। वेदों में सबसे पहले ऋग्वेद आता है ना, तो ऋग्वेद से महावाक्य लिया गया। ऋग्वेद का एक उपनिषद है, ऐतरेय उपनिषद, उससे लिया गया प्रज्ञानम ब्रह्म। अब इसका उसमें विस्तार किया गया। ये प्रज्ञानम क्या है? प्रश्न उठता है उसमें कि प्रज्ञानम क्या है। कह तो दिया प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम क्या है? तो कहा कि जिस शक्ति से हम देखते हैं, जिस शक्ति से हम सूंघते हैं, जिस शक्ति से हम बोलते हैं, जिस शक्ति से हम श्रवण करते हैं, जिस शक्ति से हम स्पर्श करते हैं, जिस शक्ति से हम संवेदनाओं को अनुभूत करते हैं, वह संवित शक्ति, वह संवेदनशील शक्ति, वह चेतन शक्ति, वही प्रज्ञान है जो शरीर में है। तो इतना गंदा शरीर, देखो इसमें क्या क्या साफ है भैया, चमड़ा है गंदा है ना, रक्त है गंदा है ना, मांस है गंदा है ना, हड्डी है गंदा है ना, मज्जा है गंदा है ना, मल है, मूत्र है, नाक में है जो है, मुंह में जो है सब लार और लेटा पेटा। इसमें क्या स्वच्छ है? अरे दुनिया के कोई डस्टबिन में उतनी गंदगी नहीं होगी जितनी गंदगी अपने शरीर में है। स्वामी वल्लभाचार्य कहते थे अगर चमड़ी ऊपर की हटा दी जाए तो 2 मिनट में मक्खियाँ खा करके शरीर को स्वाहा कर देंगे। इतने गंदे शरीर में जब वो बैठा है चेतन, तो इस शरीर की गंदगी सब खत्म हो जाती है। फिर इस शरीर को लोग प्यार करते हैं, इस शरीर से लोग घृणा नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन जब वही निकल जाता है प्रज्ञान, वही चेतना जब निकल जाती है तो इस शरीर को छू के बिना स्नान किए कोई भोजन नहीं कर सकता। ये शरीर इतना अपवित्र हो जाता है। तो वो जो अपने भीतर बैठा है प्रज्ञान, वो जो अपने भीतर बैठी है चेतना, जो इस भीतर बैठी है, तो उसके प्रकाश से, उसके तेज से, उसकी दिव्यता से यही गंदा से गंदा डस्टबिन वाला शरीर भी पवित्र होकर जगमगाता रहता है। तो अपने भीतर वह जो दिव्य चेतना बैठी है, जो निकल जाए तो इस शरीर से निकृष्ट कोई चीज़ नहीं, जल्दी से जल्दी इसको जलाओ, जल्दी जल्दी इसको दफनाओ। वही चेतना, उसी को कहते हैं प्रज्ञान। और संतों की सभा में निश्चित किया गया कि यही प्रज्ञान जो है वो ब्रह्म है। जब वो व्यक्तिगत चेतना बन के बैठा है, व्यक्तिगत एक शरीर में प्रज्ञान बन के बैठा है, तो जीव है। लेकिन जब वो शरीर से उसका तादात्म्य समाप्त हो जाता है, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रोज़ सपने में इस स्थूल शरीर से तादात्म्य समाप्त हो जाता है, और रोज़ सुषुप्ति में स्थूल शरीर से और सूक्ष्म शरीर से दोनों से तादात्म्य समाप्त हो जाता है। और अगर हमको संयोग से समाधि की प्राप्ति हो गई, तुरीय की प्राप्ति हो गई, तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों शरीर से उसका तादात्म्य समाप्त हो जाता है। तो जिस दिन इन तीनों बंधनों से, कारण शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, स्थूल शरीर से, ये भीतर बैठी चेतना का तादात्म्य समाप्त हुआ, उसी क्षण वो परमात्मा हो जाती है। जैसे जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथन ज्ञानी। जैसे घड़े में जल है और जल में सूरज का प्रतिबिंब बन रहा है, और घड़े का जल सूख गया तो सूरज का प्रतिबिंब कहाँ गया? सूरज में चला गया।
वैसे ही शरीर में तादात्म्य के रहते, इस शरीर के प्रति आसक्ति के रहते, इस शरीर के प्रति मोह के रहते, वह जो प्रज्ञान, वह जो अखंड चैतन्य का अंश है ना, इसमें बिंबित हो रहा है। और जिस दिन ज्ञान का प्रकाश हो गया, ज्ञान के प्रकाश ने मोह माया ममता का जल सुखा दिया, तो इसमें जो ब्रह्म का प्रतिबिंब प्रज्ञान बन के बैठा है वो कहाँ जाएगा? अरे साधारण दिमाग से भी आप सोचो तो जहाँ का तहाँ चला जाएगा। जैसे जल में, कुंभ में जल है, जल में सूरज का बिंब है, जल समाप्त हुआ तो बिंब कहाँ चला गया? सूरज में चला गया। वैसे ही जिस दिन शरीर के प्रति तादात्म्य समाप्त हुआ, मोह समाप्त हुआ, आसक्ति समाप्त हुई, अविद्या समाप्त हुई, अज्ञान समाप्त हुआ, तो इसके भीतर जो परमात्मा का बिंब बन रहा है, चेतन बन के, जीव बन के, आत्मा बन के, प्रज्ञान बन के, वो कहाँ जाएगा? अरे साधारण बुद्धि वाला उत्तर देगा कि परमात्मा में चला जाएगा। और जैसे आकाश है, तो आकाश इतना सूक्ष्म है कि कहीं विभाजित नहीं होता। घड़े की उपाधि से उसको घटाकाश कहते हैं, मठ की उपाधि से मठाकाश कहते हैं, देश की उपाधि से भारत का आकाश, पाकिस्तान का आकाश, चीन का आकाश कहते हैं। लेकिन कहते रहो उपाधि से, वो आकाश इतना सूक्ष्म है कि तुम्हारी इन उपाधियों में बढ़ता नहीं, हो तो अखंड है। आकाश तो इस चेतना के आगे बहुत ही स्थूल है। जब आकाश तक विभाजित नहीं होता है तो शरीर में बध जाने से चेतना विभाजित नहीं होती है। हजारों घड़ों में सूरज का बिंब बने तो सूरज हजार भाग में विभाजित नहीं हो जाता है। उसी तरह से वह अखंड चैतन्य ही हमारे भीतर जगमगा रहा है, झिलमिला रहा है, संवेदन शक्ति बन करके सब देख सुन महसूस कर रहा है। तो यह जो अपने भीतर वह चेतन शक्ति है जो चली जाती है तो शरीर मिट्टी हो जाता है। ये जो इस मिट्टी शरीर में अपने जीवन की आभा बिखेरे हुए बैठी है, उस वही जो है ना तुम्हारे भीतर ब्रह्म बैठा है, प्रज्ञानम ब्रह्म। और दूसरा महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। ये जो है यजुर्वेद का एक उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद, उसमें यह आया है वाक्य अहम ब्रह्मास्मि। देखो कितना छोटा वाक्य है, लेकिन संज्ञा दी गई है कि महावाक्य, यही 4 महावाक्य। अहम ब्रह्मास्मि। अब यहाँ अहम जो है ना, शरीर को नहीं कहा जा रहा है, इतना ध्यान रखना। ये अहम जो है ना, शरीर के पंचकोशों को भी नहीं कहा जा रहा है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश है। और इन्हीं कोशों का बना हुआ ये शरीर, 5 भौतिक तत्वों का बना हुआ ये शरीर, यहाँ अहम इसको नहीं कहा जा रहा है। इसमें जो चेतन बैठा है, जिससे मन मनन कर रहा है, जिससे बुद्धि विमर्श कर रही है, जिससे चक्षु देख रहा है, जिससे कान सुन रहा है, जिस शक्ति से नासिका गंध ग्रहण कर रही है, जिस शक्ति से रसना रस ग्रहण कर रही है, जिस शक्ति से त्वचा स्पर्श ग्रहण कर रहा है, जिस शक्ति से यह शरीर हिलने डोलने बोलने चलने में समर्थ है, वह जो शक्ति भीतर है ना, चेतन शक्ति, इसको अहम कहा जा रहा है। अहम ब्रह्मास्मि कहा जाए तो ये मत समझना कि शरीर ही ब्रह्मास्मि है। इस शरीर के भीतर जो चिद शक्ति बैठी है, चेतन शक्ति बैठी है, ये जो जीव जिसको हम कहते हैं बैठा है ना, ये 5 फुट 6 फुट के शरीर से तादात्म्य करके अपने को सीमित करके जो चेतना बैठी वही जीव हो गई है। और जहाँ इस शरीर से तादात्म्य खत्म हुआ तो फिर बूंद समानी समुद्र में। तो अहम ब्रह्मास्मि माने ये हमारे भीतर जो चेतना है ना, यही ब्रह्म है। इसी को कबीर ने कहा, घर में पड़ी वस्तु नहीं ढूंढे, घर में पड़ी वस्तु नहीं सूझे, दिया ना वार के ढूंढे अंधा, के ही समझाऊं जगत भयो अंधा। भीतर जिसको तुम ढूंढ रहे हो चारों तरफ, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनमाय, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाय।
ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तो अहम ब्रह्मास्मि, ये अपने भीतर बैठी चेतना, यही ब्रह्म है। इसी को अन्वय व्यतिरेक के माध्यम से यहाँ तक पहुँचना है। पहुँचना अपने ही से अपने तक पहुँचना है। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली क्या, आज जिसने खुद से खुद की मुलाकात कर ली। तो अहम ब्रह्मास्मि। अब तीसरा महावाक्य है सामवेद का एक उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद। उसके 6वें अध्याय में उद्दालक और उनका दूसरा नाम आरुणि भी है और श्वेतकेतु का संवाद है। इसमें 9 बार अपने पुत्र श्वेतकेतु को उद्दालक जी या आरुणि भी उनका नाम है, 9 बार यही उपदेश देते हैं, तत्त्वमसि 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 तत्त्वमसि। और इसका बहुत व्यापक ढंग से हमने समझा दिया है, लक्षणा का प्रयोग करके समझा दिया है। भाग त्याग लक्षणा इसमें लगेगी। तुम वही हो, तो तुम माने जीव, वही माने ईश्वर, हो माने इन दोनों की एकता, तत्त्वम असि, तत्व माने परमात्मा, तुम माने तुम, अस माने तुम दोनों की एकता, एक ही हो। तो तत् और तुम दोनों का भाग छोड़ दो, भाग त्याग कर दो, क्या बचा, अस माने हो, एक हो बस। और चौथा महावाक्य है अथर्ववेद का एक उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद। उसमें कहा गया सर्वम हेतद ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। ये अपनी आत्मा ही ब्रह्म है। कहाँ कहाँ भटके ढूंढ रहे हो, तुम ही अपने ही को ढूंढ रहे हो। ब्रह्म को पाने का मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज़ पा गए आप, कोई डिग्री पा गए, कोई उपाधि पा गए, कोई सामग्री पा गए, कहीं ज़मीन पा गए, ऐसे ब्रह्म को नहीं पाया जाता है। जिस चीज़ को आप पाओगे वो आपका विषय बन जाएगी। क्या ब्रह्म को बुद्धि का, मन का, इंद्रियों का विषय बनाना चाहते हो, वो इनका विषय बन के पकड़ में आएगा। ब्रह्म को पाने का मतलब होता है ब्रह्म को जानना। जाने बिन होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, बिना प्रीत नहीं भगत दृढ़ाई। जानना, तो क्या जानना है कि अपने भीतर ये जो चेतना बैठी है वो सही ब्रह्म है। इसी तक अन्वय व्यतिरेक के माध्यम से कि कहाँ कहाँ है, किस चीज़, इसकी अनुमति देखो हर जगह है। और जितनी चीज़ें हैं वो व्यतिरिक्त होती जाती हैं। स्थूल शरीर पंचकोशों के साथ जागरण की अवस्था में है, सपने में ख़त्म, सपने में इसका व्यतिरेक। और सपने का जो शरीर है उसके भी अपने पंचकोश हैं, वो सपने में साथ हैं। सपने का शरीर दूसरा शरीर होता है, वह साथ है, लेकिन निद्रा में उसका भी व्यतिरेक है। और निद्रा में कुछ नहीं गया, न बुद्धि गई, न मन गया, न स्थूल शरीर का पंचकोश गया, न सूक्ष्म शरीर का पंचकोश गया, कुछ नहीं गया। लेकिन कोई चीज़ निद्रा में गई जो निद्रा का भी स्वाद ले रही है इन पंचकोशों के बिना। तो 3 जगह तो व्यतिरेक साफ समझ में आ रहा है। स्थूल शरीर में स्वप्न शरीर का व्यतिरेक, और स्वप्न शरीर में स्थूल शरीर का व्यतिरेक, और निद्रा में तीनों शरीर का व्यतिरेक। लेकिन एक दृष्टा है जो जागरण का भी दृष्टा है और स्वप्न का भी दृष्टा वही है। दृष्टा अलग अलग हो जाता है तो स्वप्न की आपको यादें नहीं रहती, और फिर निद्रा का भी दृष्टा वही है। तो एक चेतना जो हमारी है उसका तीनों में अनुमति है, जागरण में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी है। और इन तीनों के बिना जब तुरीय में जाता है तो वही होता है। तो जो सदा साथ रहता है, जिसका त्याग कभी नहीं हो सकता, वही तो अपनी चेतना है, वही तो अपनी आपा है। और जो आज साथ है कल छूट गया उसका क्या चिंता जी। जो चीज़ मिली है जरूर बिछड़ेगी, शरीर मिला है जरूर बिछड़ेगा। जो एक दिन बिछड़े ही जाना है, आज बिछड़े चाहे काल बिछड़े। तो अब ये हम आज ये
4 महावाक्यों पर अपना जो बोध आप लोगों को दे रहे हैं, आज यहीं से रोकते हैं इसको। अब इसको भूलना मत, भूलोगे तो फिर आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ फिर भी 20 मिनट का वीडियो हो गया, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। साधुवाद।